मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 17वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊँगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संदेशार्थाः क्वा पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। अत्र पटुकर्णैः पदे का विभक्ति अस्ति? ए सप्तमी विभक्ति, बी तृतीया विभक्ति, सी है प्रथमा विभक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पटुकर्णैः में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। उत्तरां चरिते इयं कस्याः उक्तिः? ए सीतायाः, बी तमसायाः, सी मुरलायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन था? तमसा का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति? ए दंताः, बी मूर्धाः, सी कंठः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दंता। अगला प्रश्न है, व्याकरणे प्रयत्नः कतिविधः? ए त्रिविधा, बी द्विविधा, सी पंचविधा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न जो है 11 होते हैं। अगला प्रश्न है, महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया इत्यस्मिन् वाक्ये चरैः पदस्य को अर्थः? ए रक्षकैः, बी गुप्तचरैः, सी सेवकैः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरैः शब्द का अर्थ है गुप्तचरैः, अर्थात गुप्तचर के लिए आया है। अगला प्रश्न है, गुणानुरागेण शिरोभिरूहिते इत्यस्मिन् वाक्ये शिरोभिः इत्यत्र का विभक्ति किं वचनम्? ए प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, बी है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, सी है तृतीया विभक्ति बहुवचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिरोभिः जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। अगला प्रश्न है, भूत्वा चिराय चतुरन महीसपत्नी इयं पंक्ति कुत्र प्राप्यते? ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी मेघदूते, सी उत्तर रामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समम एष्यति मम शोकः कथम नु अस्य त्वया रचित पूर्वम्? अत्र त्वया पदेन कस्याः बोधा भवति? ए प्रियंवदायाः, बी है शकुंतलायाः, सी अनसुईयायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सूक्ति है, मया शिक्षा लभ्यते अस्मिन् वाक्ये वाच्यम अस्ति? ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्मवाच्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पितृशब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम भवति? ए पित्रा, बी पितुः, सी पितरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पंचमी एक वचन में क्या बनता है? पितुः। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचमी और षष्ठी में पितुः बनता है। अगला है, गंगेव वसुजन्यापि तरंग बुद्बुद चंचला इयं पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् संबंधा अस्ति? ए अभिज्ञान शाकुंतलात्, बी सुकनासोपदेशात्, सी है किरातार्जुनीय, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? सुकनासोपदेश की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकनासोपदेश। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द से चतुर्थी विभक्तो एक वचने
रूपम स्यात्। ए मह्यम, बी तस्यै, सी अस्मात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चतुर्थी में क्या बनता है? मह्यम। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। सप्तमी में मई बनता है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ 13 नंबर प्रश्न से 17 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश देख लेते हैं। प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्यः सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्यप्रदश्च मन्यते। अनेन सर्वे जीवाः प्राणिनः वनस्पतयः प्राणान् लभन्ते। अस्य उपयोगितां विचार्य देवरूपेण इमं पूजयन्ति जनाः। प्राचीनकालात् सूर्यः भगवान् इति पूज्यते। सूर्यस्य पूजने कश्चित् पुरोहितः मध्यस्थः न उपेक्षिता भवति इति अस्य विशिष्टता वर्तते। कार्तिको मासः वर्षाशीतयोः मध्ये अवस्थितः। एवमेव चैत्रो मासः शीतग्रीष्मयोः सन्धिकालः। सन्धिस्थित्योः मासयोः अनेके रोगाः ज्वरकाशादयः प्रभवन्ति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिक तेजस्वी कः? ए चंद्रः, बी सूर्यः, सी नक्षत्रः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्येण सर्वे जीवाः प्राणिनः वनस्पतयः कान् लभन्ते? ए फलानि, बी प्राणान्, सी देवान्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राणान। अगला प्रश्न है, कस्य उपयोगितां विचार्य जनाः देवरूपेण पूजयन्ति? ए पर्यावरणस्य, बी सूर्यस्य, सी पुरोहितस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यस्य। अगला प्रश्न है, भगवान इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? ए द्वितीया, बी प्रथमा, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान में प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न है, वर्षाशीतयोः मध्ये कः अवस्थितः? ए श्रावण मासः, बी कार्तिक मासः, सी पौष मासः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्तिक मासः। अब अगला प्रश्न है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः? पंक्ति इयं कम उद्देश्य उदीरितः? ए आत्मनं, बी ज्ञानं, सी अध्यात्मं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए आत्मानम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ की सूक्ति है? भगवद गीता की, श्रीमद् भागवत गीता की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गभीरत्वा अंतर्गूढ़ घनव्यथा इत्यस्मिन् वाक्ये अनिर्भिन्नः पदे कः समासो अस्ति? ए कर्मधारय, बी नए तत्पुरुष, सी नए बहुव्रीहि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास है। अनिर्भिन्न में नए तत्पुरुष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पूछा जाएगा ये सूक्ति कहाँ की है? तो उत्तर रामचरितम की है। अगला प्रश्न है, कुतस्तत्वा कस्मल इदम विस्मय समुपस्थितम इदम वचनम कस्य? ए संजयस्य, बी कृष्णस्य, सी भीमस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? किसका कथन है? श्री कृष्ण का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कृष्ण का कथन है। और पूछा जाएगा ये सूक्ति कहाँ की है? श्रीमद् भागवत गीता की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है, व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम् इति कस्मिन् काव्ये उक्तम्? ए उत्तर रामचरिते, बी किरातार्जुनीये, सी शिशुपाल वधे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे किरातार्जुनीयम की ये सूक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारिंगजयः इत्यस्मिन् पदे कः संधि? संधि विच्छेदः।
तो ए है सारंग धनंजय, बी सारिंगन धनंजय, सी है सारिंग धनंजय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सारिंगन धनंजय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अयादि संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। ए एचो अयवयवः, बी है एचो अयवयवः, सी है एचो अयवयवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी एचो अयवयवः सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मो अनुस्वारः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ए हरिं वन्दे, बी त्वं करोसि, सी जगन्नाथः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी मो अनुस्वारः से हरिं वन्दे त्वं करोसि दोनों बनता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक् धन ईशः इत्यस्य पदस्य संधिरूपम् अस्ति। ए वागीशः, बी वागीशः, सी वागीशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? वागीशः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक् धन ईशः बराबर वागीशः। अगला प्रश्न है, उभय पदार्थ प्रधानो कः। ए द्वंद्व, बी अव्ययीभाव, सी है बहुब्रीहि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। उभय मतलब दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, अध्ययन से हार मान रहा है इति वाक्य से संस्कृत अनुवादः वर्तते। ए है अध्ययनेन पराजयते, बी अध्ययनात् पराजयते, सी पराजयते अध्ययनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? बी अध्ययनात् पराजयते। अगला प्रश्न है, नदी के दोनों ओर खेत हैं इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादः क्रियताम्। ए है नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति, बी नद्याः अभितः क्षेत्रम् अस्ति, सी है नद्यैः परितः क्षेत्रम् अस्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? नदीम अभितः क्षेत्राणि सन्ति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोती हुई बालिका माता का स्मरण करती है इत्यस्य व्याकरणं समस्तः संस्कृत अनुवादः स्यात्। ए रुदते बालिका मातुः स्मरति, बी रुदती बालिका मातुः स्मरति, सी रोदन्ती बालिका मातरम् स्मरति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुदती बालिका मातुः स्मरति। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथमं बुद्धः कः दीक्षितं कृतवान। ए विश्वजीतम, बी है अश्वजीतम, सी अश्वशेषम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम बुद्ध ने किसको दीक्षित किया था? तो अश्वजीत को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इच्छति क्रियापदे को लकारो वर्तते। ए लुंग लकार, बी लिंग लकार, सी लोट लकार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इच्छति में लट लकार का प्रयोग हुआ है, तो लट लकार ऑप्शन में नहीं, इसलिए कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शक्तिम अनतिक्रम्य इति समास विग्रहस्य समासिक पदम अस्ति। ए है यथाशक्तेः, बी यथाशक्ति, सी है यथाशक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसका समासिक विग्रह है? यथाशक्ति का समासिक विग्रह है शक्तिम अनतिक्रम्य। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवं कुसुमयुगधर्मो ग्लपयति इयं कस्याः उक्ति अस्ति। ए सीतायाः, बी तमसायाः, सी मुरलायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? तमसा का कथन था। और ये सूक्ति पूछा जाए कहाँ की है, तो उत्तर रामचरितम की है और तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है,
कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायाम। अस्यां पंक्तौ जाया पदस्य को अर्थः? ए पत्नी, बी कांता, सी प्रिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जाया शब्द का अर्थ होता है पत्नी, कांता, प्रिया एक ही का पर्यायवाची शब्द है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तीनों शब्द सही है। और पूछा जाएगा यह सूक्ति कहाँ की है, तो मेघदूतम की है, पूर्व मेघ की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, अलका नगर्याम के निवसन्ति? ए गंधर्वाः, बी राक्षसाः, सी मानवाः, डी यक्षाः। तो अलका नगरी में कौन निवास करते हैं? यक्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 36 नंबर से 40 नंबर प्रश्न तक पद्य दिया हुआ है। पद्य को पढ़ के जो है उत्तर देना है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमयी, नवाम्बु दूरविलम्बिनो घनाः, अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, फलोद्गमयी के नम्रा भवन्ति? ए तरवः, बी गुरवः, सी शत्रवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फल के आने पे कौन नम्र हो जाते हैं? तरवः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाम्बुभिः के दूरलंबिनः सन्ति? ए फलोद्गमा, बी मेघाः, सी सत्पुरुषाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघा। अगला प्रश्न है, समृद्धिभिः के उद्धता न भवति? समृद्धि में कौन लोग उद्धत नहीं होते हैं? तो ये सत्पुरुष, बी घनाः, सी तरवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्पुरुष लोग। अगला प्रश्न है, अस्मिन् पद्ये किम छन्दः अस्ति? ए इंद्रवज्रा, बी वंशस्थ, सी उपजात, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्मिन् पद्ये कः अलंकारः? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी उपमा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें? उपमा अलंकार का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबंधोः वासवदत्तायां कः नायिका वर्तते? ए कंदर्पकेतु, बी चंद्रकेतु, सी मलयकेतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वासवदत्ता का नायक कौन है? कंदर्पकेतु। अच्छा हाँ, यहाँ वासवदत्ता का नायक पूछा जाएगा। तो वासवदत्ता का नायक कंदर्पकेतु है। और स्वप्न वासवदत्ता का पूछा जाएगा तो उदयन है नायक। और स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है? भास की रचना है। और वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की रचना है। इसको आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूजिंग है, वासवदत्ता और स्वप्न वासवदत्ता। वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की। और स्वप्न वासवदत्ता भास की रचना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती हैं। अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादः स्यात्। ए गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, बी है गंगा हिमालयेन निर्गच्छति, सी गंगा हिमालयेन निर्गच्छति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। अगला प्रश्न है, चक्रम पाणौ यशसः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। ए चक्रे पाणिः, बी चक्रपाणिः, सी पाणि चक्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्रपाणिः। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। इयं पंक्तिः वर्तते। ए कालिदासस्य, बी माघस्य, सी भवभूते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी भवभूते। और पूछा जाएगा ये सूक्ति कहाँ की है? तो उत्तर रामचरितम की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है, गुरु शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचने रूपम भवति। ए गुरुभ्याम, बी गुरु, सी गुरुभ्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुरु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु। अगला प्रश्न है, पठ धातोः लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने
रूपम इदम सिद्ध्यति। ए अपठत, बी है अपठम, सी अपठन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपठन। अगला प्रश्न है भूत्वा चिराय चतुरन महिषपत्ने इयं कस्युक्ति। ए सारंगरवस्य, बी कण्वस्य, सी है सारध्वज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह किसका कथन है? महर्षि कण्व का कथन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा सूक्ति कहाँ की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक की है। अगला प्रश्न है भवन्भा पदस्य संधिविच्छेदः अस्ति। ए भानुधनाभा, बी भानुधनाभा, सी है भानधनाभा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भानुधनाभा। अगला प्रश्न है अर्थवत धातु प्रत्ययः अत्र रिक्त स्थानं पूरयति। ए धातु, बी प्रातिपदिकम, सी प्रथमा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थवत धातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम। अगला प्रश्न है राम ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। अस्य संस्कृत अनुवादम कुरुत। ए रामः रमेशं धारयति, बी है रामः रमेशाय 100 धारयति, सी है रामः 100 जयति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, रामः रमेशाय 100 धारयति। अगला प्रश्न है काव्य अलंकारः कस्य कृतिः। ए भासस्य, बी भामस्य, सी क्षेमेंद्रस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भामस्य। अगला प्रश्न है मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम् अस्ति। ए पुर्याः, बी उज्जैन्याः, सी निषधस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जैन्याः। अगला प्रश्न है नीति विषय ग्रंथस्य कर्ता कः। ए शुक्राचार्य, बी भर्तृहरि, सी कौटिल्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है लभ्यम इति पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्तः। ए लभधन क्यप, बी लभधन यत, सी लभधन ल्यप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लभधन यत। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र अनुसारेण वार्तः शब्दस्य अर्थः कः। ए कृषि, बी पशुपालनम, सी है वाणिज्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पत्यौ इति पदम अस्ति। ए प्रथमा द्विवचनस्य, बी द्वितीया द्विवचनस्य, सी है सप्तमी एकवचनस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी एकवचन। अगला प्रश्न है इदम पुल्लिंग सर्वनाम पदस्य तृतीया बहुवचनम अस्ति। ए आभिः, बी एभिः, सी अनेनाभिः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एभिः। अगला प्रश्न है कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इयं पंक्ति कुत्र उपलभ्यते। ए मेघदूते, बी रामायणे, सी गीतायाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ की है? गीता की है। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जनम किमर्थम न अलिंगति। ए है अप्रेम कारणात्, बी ईर्ष्या कारणात्, सी भय कारणात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ईर्ष्या कारणात्। ईर्ष्या के कारण जो है लक्ष्मी उस व्यक्ति को आलिंगन नहीं करती हैं जिनके पास सरस्वती रहती हैं। कहाँ की यह सूक्ति है? तो सुकनासोपदेश की है। अगला प्रश्न है समयाचारिकम कुत्रोपदिष्टम अर्थशास्त्रे। ए विनय अधिकारी के, बी योगवृत्ते, सी षड्गुणे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? योगवृत्ते, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला अब गद्य दिया हुआ है 61 नंबर से 65 नंबर प्रश्न तक गद्य है। गद्य को पढ़ के उत्तर देना है। तो पहले गद्य देख लिया जाता है। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ भवति। अस्यां तिथौ भगिन्याः स्व अनुजानाम् अग्रजानाश्च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। भगिन्याः भ्रातरं छात्राः छात्रं देशस्य नागरिकाः सैनिकान् रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्तः भवन्ति। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति सः पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है। यह गद्य संस्कृत प्यूषम कक्षा 6 से दिया हुआ है। प्रश्न है रक्षाबंधन पर्व श्रावण मासे कदा भवति। ए पूर्णिमा तिथौ, बी अमावस्या तिथौ, सी है अष्टमी तिथौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्णिमा तिथौ। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्याः स्व अनुजानाम् अग्रजानां च किं कुर्वन्ति। ए रक्षासूत्राणि बध्नन्ति, बी रक्षयन्ति, सी वचनं ददाति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। अगला प्रश्न है गद्यांशस्य उचित शीर्षकम् अस्ति। ए पर्व, बी रक्षाबंधनम, सी सौहार्द्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा रक्षाबंधनम। अगला प्रश्न है भगिन्याः भ्रातरं छात्रा छात्रं देशस्य नागरिका इत्यस्मिन् वाक्ये भगिन्याः इत्यत्र विभक्ति वचनम अस्ति। ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, बी है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सी है तृतीय विभक्ति द्विवचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह भगिन्यः जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति वाक्ये अस्मिन् हस्ते अत्र का विभक्ति। ये पंचमी विभक्ति, बी सप्तमी विभक्ति, सी है प्रथमा विभक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हस्ते में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीता स्थाल्यां तण्डुलोदनं पचति इत्यत्र किं सूत्रं प्रवृत्तम्। ए भुवः प्रभुवः, बी षष्ठी शेषे, सी सप्तम्य अधिकरणे च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा सप्तम्य अधिकरणे च। अगला प्रश्न है विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् इति पद्यांशे किं छन्दः। ए शिखरी, बी शार्दूलविक्रीडितं, सी वसंततिलका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह सूक्ति कहाँ की है? तो महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की यह सूक्ति है। पूछा जाएगा सूक्ति कहाँ की है? तो नीति शतक की। अगला प्रश्न है भाववाच्ये कर्तृपदे का विभक्ति भवति। ए द्वितीय विभक्ति, बी प्रथमा विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भाववाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुधंज आयः इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। ए अनयः, बी अन्वयः, सी अन्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी अन्वयः। अगला प्रश्न है एनांग विकारः इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी द्वितीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है लाकृति इत्यत्र का संधि। ए दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लाकृति में कौन सी संधि है? यड़ संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यड़ संधि। अगला प्रश्न है गवाम गोसु वा कृष्ला बहुक्षीरा अस्य कस्य सूत्रस्य प्रयोगः अस्ति। ये है यतश्च निर्धारणम्,
बी सप्तम्य अधिकरणे, सी षष्ठी से डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यतश्च निर्धारणम सूत्र से गवाम गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा सिद्ध हुआ है, तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है कादम्बर्याम वर्णितः इंद्रयुधः कः? ए अश्वः, बी वज्रः, सी आयुधः, सी है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अश्वः। अगला प्रश्न है आशीविषाः पदस्य को अर्थ? ए सर्पः, बी आशीर्वादः, सी विषम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? सर्पः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी पदे को प्रत्ययो अस्ति? ए ङीन प्रत्यय, बी ङीस प्रत्यय, सी है ङीप प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ङीप प्रत्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ङीप प्रत्यय। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेश अनुसारेण राहुजिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य अत्र राहुजिह्वा पदम कस्याः कृते प्रयुक्तम्? ए पार्वत्याः कृते, बी लक्ष्म्याः कृते, सी सरस्वत्याः कृते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त है सुकनासोपदेश में। अगला प्रश्न है ध्रुवम अपायपादानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्य अभिप्रायः कः? ए निश्चितम, बी अवधिभूतम, सी स्थिरम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी अवधिभूतम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः? इयं सूक्तिः उद्धृतम् अस्ति। ए वैराग्य शतकात्, बी नीति शतकात्, सी श्रृंगार शतक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? नीति शतक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह नीति शतक की जो है सूक्ति है। अगला प्रश्न है क्रोसेन अनुवाको अधीतः इत्यत्र रेखांकित पदे तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। ए हेतौ, बी अपवर्गे तृतीया, सी कर्तिकर्णयोस् तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्गे तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई है। अगला और अंतिम प्रश्न है हुतभुक पदस्य को अर्थ? ए अग्नि, बी आहुति, सी जलम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हुतभुक पद का अर्थ क्या है? अग्नि। तो 80 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आज की क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।